बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद फ़ारानी साहब। मुझे नहीं पता था कि वो सर्जन के साथ में ख़तीब भी हैं, इसीलिए जाते जाते उनको एक दे रहा हूँ कि जिस बज़्म में सागर होना सहबा होना ख़म हो, जिस बज़्म में सागर होना सहबा होना ख़म हो, रिंदों को तसल्ली है कि इस बज़्म में तुम हो। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि इतने सारे साथी बड़े काफ़ी देर से यहाँ पर जमे हुए हैं। मुझे वाकई में यकीन है कि फ़रिश्ते भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर कुरान की बात हो रही है। और उस ईश्वर ने जब किसी ज़माने में संस्कृत में वेद भेजे, तो उसी ईश्वर ने वो कुरान को भेजा, तो कुरान गोया वेद 2.0 है। आगे जिस शख्सियत को मैं बुलाना चाहता हूँ, दिल्ली से तशरीफ़ लाई हैं रेखा व्यास जी। वेदों का, चारों वेदों का उन्होंने हिंदी में तर्जुमा किया है, अनुवाद किया है और संस्कृत में काफ़ी माहिर हैं। अब चूंकि उनका ताल्लुक वेद से है, तो वेदों में एक वेद है ऋग्वेद, जिसका एक बहुत ही मशहूर मंत्र है समान मंत्र। इस समान मंत्र को पढ़कर मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्र ये वह समाने न वो हविषा जुहोमि दृष्टवा रूपे व्याकारुसत्यांते प्रजापतिहा अश्रद्धा मनुत्वद्धा छदा सत्ये प्रजापतिहा। रेखा जी प्लीज स्टेज पर आइए। आदरणीय मंच एवं आप सभी को मेरा प्रणाम। सभी मंचस्थों के बाद बोलना वाकई में बहुत चुनौतीपूर्ण है। सभी की बातों का मुख्य सार यही था कि धर्म के मर्म को जब तक कर्म में न उतारा जाए तब तक जीवन की सार्थकता नहीं होती। डॉक्टर साजिद सिद्दीकी जी ने 2014 में जो महत्वपूर्ण कार्य किया, उसे पूरा मानकर ही नहीं बैठ गए, बल्कि उसके आगे का मुकम्मल मुकाम तय किया। और वो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे ही रुक जाएगा, वो मुसलसल रहेगा, ऐसा है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म तथा एकेश्वरवाद का जो नाद निनाद श्रीमद् भागवत गीता और कुरान शरीफ में मिलता है, उसके लिए आपने तमाम उम्र लगा दी और अभी भी समर्पित हैं। इसी बात से यह जाहिर होता है कि श्रेष्ठ जनों यद यद आचरति लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जिस जिस चीज को आचरण में उतारते हैं, लोग या दुनिया उसका अनुकरण करती है। और यही जो बात है वो ये साबित करती है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, कि ये दुनिया छोटी नहीं है। जिसने भूमि और पृथ्वी हमारी माता है, और मैं समस्त यानी हम समस्त पृथ्वी की संतान हैं। उसके लिए ब्रह्मांड में जिस एकत्व की अनुभूति हमारे इन ग्रंथों में मिलती है और जिसका तर्जुमा, अनुवाद और YouTube पर अपलोड करने का कार्य हमारे साजिद सिद्दीकी जी ने किया है, वो कार्य उससे और भी महत्वपूर्ण और चतुर्गुणित हो जाता है। हालांकि ये लगता है कि इन्होंने सारा कुछ अपना जीवन इसमें लगा दिया, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह तसल्ली से बैठ जाएंगे। मन को ये कहना चाहूंगी इनके लिए कि मन को जब सुकून मिला, जब मन भाता काम किया, कि मन को जब सुकून मिला, जब मन भाता काम किया, इल्म की तपिश से जाना जीवन क्या अभिराम जिया। इतना आनंद जिन्होंने जीवन में, तपिश का आनंद, तपस्या का आनंद, कि जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। पैसे से ये लगता है कि इस काम में वाकई में बहुत पैसा भी लगा, समय भी लगा, क्षमता भी लगी, पर एक ऐसा काम है जिसका कोई मोल नहीं, एक अनमोल काम है कि पैसे से फारिग हो जाना उस बिन भी आराम बहुत है, कि पैसे से फारिग हो जाना उस बिन भी आराम बहुत है। कल साजिद जी कह रहे थे कि दीदी ने गीता पर जो व्याख्यान दिया, कि अब मुझे लगता है कि जैसे मेरा काम उसके सामने कुछ नहीं। तो यही कहना चाहूंगी कि पैसे से फारिग हो जाना उस बिन भी आराम बहुत है।
अरे बात भले ही सीधी सादी, बात आपकी सीधी सादी, पर उनमें पैगाम बहुत। बात भले ही सीधी सादी, पर उनमें पैगाम बहुत है। तो यही कहूंगी कि गीता का बहुत शाश्वत जो एक तरह से वरदान की तरह जो दुनिया को दे है, वो ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जो कर्म का सिद्धांत है कि हालांकि उसमें कहा है कि फल की इच्छा मत करिए, पर जब कोई कर्म धुरीण हो जाता है, कर्म में अपना सर्वात्मना लगा देता है, सर्वात्मना प्रवृत्त हो जाता है, तो उसे बहुत ही शाश्वत फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए बहुत समय हो चुका है और आगे भी यूं तो कितना ही बोले कम ही लगेगा, ऐसा कार्य इन्होंने किया है। यही कहेंगे कि कुरान शरीफ और श्रीमद् भागवत गीता जो भांति भांति से अलग अलग लगने वाले ग्रंथ हैं, उनमें कितना ऐक्य और साम्य है, उसको आपने एक व्यावहारिक रूप से ये साबित करके दिखाया है। ये बहुत बड़ा कार्य है। कुर्वन्नेह कर्माणि जीवे मह शरदः शतम। 100 वर्ष तक जीवन की कल्पना भी इसमें कम लगती है। तो आपने एक तरह से कुरान शरीफ के आलोक में या कुरान शरीफ की रोशनी में दुनिया को रोशन करने का जो जिम्मा उठाया है, वो वाकई में यही कर पाएगा कि एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, कि एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं, कि कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। आखिर दुनिया को आपने सबसे बड़ी नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम कोपि विद्यते वाली बात है, और हमारे मौलाना साहब ने भी कहा है, उसका सार यही है कि एक ज्ञान कर्म भक्ति इनका समन्वय जब हो जाता है तो उस एकत्व की जो अनुभूति होती है वो व्यक्ति को अलग रहने ही नहीं देती, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी देश का हो। तभी तो कहते हैं कि चमन में फूल खिले भांति भांति के, मगर सभी का होता एक ही चमन, और रहने वाले हम किसी भी प्रांत के, है एक अपनी धरती एक ही वतन। तो ब्रह्मांड में जिस एकत्व की कल्पना और अध्यात्म के द्वारा आपने ये जो बीड़ा उठाया है, तो ये यात्रा आपने न केवल श्रीमद् भागवत और कुरान शरीफ के आलोक में या उसकी रोशनी में दुनिया को रोशन करने का जिम्मा लिया है, बल्कि एक तरह से व्यक्ति के ज़हनों को, उनकी तबीयत को, उनके पूरे चिंतन को आपने प्रभावित किया है। तो ये यात्रा है अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की, अन्याय से न्याय की ओर ले जाने की, और एक ऐसी यात्रा जो व्यक्तियों के मन, मस्तिष्क और उन सबको हमेशा रोशन करती रहे, आलोकित करती रहे। तो यही कहना चाहूंगी कि आपने घर वालों के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित की, वाकई में उनके सहयोग के बिना, और आपने अपने वालिद साहब के प्रति जो कहा उसको देखकर मन बहुत भीग गया। तो यही कहूंगी कि घर तो केवल घर होता है, ख्वाबों का बिस्तर होता है, हर कोई हो जाता नन्हा, तन्हा भी न रहता तन्हा, सागर अंजुनी भर होता है। घर तो केवल घर होता है, और पंछी आकर सब जुटते हैं, आकर सब खुलते हैं जब ऐसा अवसर होता है। घर तो केवल घर होता है। तो बस आप सबने आत्मदीपो भव, स्व प्रकाशित होने की इस यात्रा में, बल्कि मैं ये कहूंगी कि ये यात्रा मुसलसल है, यात्रा का पड़ाव है ये। YouTube पर जो अपलोड आपने किया है, अभी तो बहुत से किस्से खुलने बाकी है। तो इस यात्रा को आप अनवरत रखें, और इस पड़ाव को पड़ाव माने, ताकि हमें और भी बहुत सारी शुभ चीजें, बहुत सारी एक ऐसी जहनों को रोशन करने वाली बातें मिलती रहें। और जो आप सबने कहा, मैं ये कहकर शुक्रिया अर्ज करती हूँ कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भर्तृहरि जी ने कहा कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये लग रहा है कि जैसा कि कहा था हमारे सदर ने भी कहा, महफिल के सदर ने, हमने सोचा कि हमने बहुत भोग लिया। अरे हमने भोगा नहीं, हम भोगे गए हैं। लगा है कि हमने तो बहुत वो कर लिया है,
तप्त जीवन को वो कर लिया है। अरे भाई, आप तो स्वयं तपे हैं और सोचा कि बहुत कुछ पा लिया है। अरे ये जो तृष्णा है वो जीर्ण नहीं हुई, तृष्णा तो जवान ही बनी रहेगी, आप जीर्ण हो रहे हैं। तो ये जो सार आपने दुनिया के उसको दिया है वो बहुत बड़ी बात है, और इसी तरह देते रहे। और आप सबने ये जो सहयोग किया है वो कभी न भूलने वाला सहयोग है, और ऐसा सहयोग है जिसके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि नॉलेज इज ए पावर, कि आप ज्ञान के लिए प्रवेश करें और सेवा के लिए प्रस्थान करें। तो ये जो बात है वो सभी ग्रंथों का सार है, और कर्म के इस सिद्धांत का जो गीता में प्रतिपादन है, कुरान शरीफ में जिस एकेश्वरवाद का नाद निनाद है, आपने उसको एक तरह से एकम सद विप्रा बहुधा वदंती के आलोक में जो बिखरा था उसको एकीकृत किया है। वो समाज को जोड़ने वाला काम है, और उसके लिए एक तरह से समाज आपका धन्यवादी रहेगा, आपका ऋणी रहेगा। बस यही कहूंगी कि आप इस तरीके की कोशिश को जारी रखें, निरंतर रखें। यही हम सबके लिए एक तरह से अन्याय से न्याय की ओर जाने की, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की, और एक तरह से ये कहें कि तमस से आलोक की, यानी अंधकार से रोशनी की ओर जाने की यात्रा है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत